Hello students, how are you? I think you all are fine and safe. Okay students, we are again live now with a new topic, a question of trust, which is taken from your supplementary reader Footprints Without Feet. A question of trust which is written by विक्टर कैनिंग। विक्टर कैनिंग की बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही मोरलाइज करने की ये स्टोरी है। आ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, विश्वास का प्रश्न। विश्वास को हम जानते हैं, विश्वास पे भरोसा हम किसी पर करते हैं, तो उसका प्रश्न कैसे है, इसको इंटाइटल किया गया। सबसे पहले हम स्टोरी को रीड करेंगे, तभी इसको पता लगेगा कि इसको इंटाइटल क्यों किया गया है। ओके, हॉर्स डैनबी वॉज अ गुड मैन। सबसे पहले बात करते हैं हम, इसका एक करेक्टर है हॉर्स डैनबी। ये अच्छा इंसान है। इसका मेन प्रोफेशन क्या है? ताले बनाना, लॉक स्मिथ है। ये एक लॉक स्मिथ है और इसकी आयु कम से कम लगभग 50 वर्ष की है, लेकिन अब तक ये है अनमैरिड है। हॉर्स डैनबी वॉज अ गुड मैन। ही वॉज अबाउट 50 years old, but he was unmarried. He was a locksmith. He was very successful in his business. ये ताले बनाने में बड़ा माहिर है। He loved rare and expensive books. अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं इस अलग हॉबी की। इसके एक और हॉबी है, वो क्या है कि इसको बड़ी एक्सपेंसिव बुक्स रखने का बड़ा शौक है। वो चाहे उसको पढ़े ना पढ़े, लेकिन उसको जो बहुत ही महंगी किताबें होती हैं उसको रखना, या वो बहुत प्यार करता है किताबों से, बुक से बहुत प्यार करता है। ही थॉट दैम एट एनी कॉस्ट। जब भी वो कोई बुक देखता है, जब भी वो सोचता है कि मेरे पास दुर्लभ पुस्तकें होनी चाहिए, तो वो क्या करता है, उनको खरीदने की, उनके बारे में सोचने की, किसी भी कीमत पर उनको खरीदा जाए वो सोचता है। लेकिन अब देखिए वो ताला बनाता है, उसका प्रोफेशन थोड़ा सा हल्का लोअर है, तो इस पर क्या करता है, उसके पास इतना धन पैसा नहीं होता है कि जिससे वो अपनी इतनी एम्बिशन को पूरा करे कि उसके पास अच्छी अच्छी किताबें हों, चाहे बेशक उनको ना पढ़े। तो इसके लिए क्या करता है, फॉर दिस पर्पज, इस बुक किताबें रखने के लिए, बुक्स को खरीदने के लिए, एक्सपेंसिव बुक अपनी एम्बिशन फिल करने के लिए क्या करता है, ही रोट अ सेफ इन 1 year, सॉरी। तो वो क्या करता है अपने इस पर्पज के लिए, वो हर मतलब 1 साल में, एवरी ईयर, वो क्या करता है, एक सेफ अलमारी को रॉब करता है, उसमें लूट करता है, उसकी लूट कर लेता है, उसको लूट लेता है, यानी चोरी कर लेता है। ही थॉट दीज बुक्स सीक्रेटली थ्रू एन एजेंट। वो ये सोचता है कि ये जो किताबें हैं ये चुपचाप से क्या करती हैं, एक एजेंट का काम करती हैं। ठीक है, तो वो उन बुक्स को रखने का बड़ा शौकीन है, तो इसके लिए उन्हें को अपनी एम्बिशन पूरा करने के लिए चोरी भी करता है, लेकिन साल में सिर्फ एक बार। बिफोर मेकिंग अ थेफ्ट, चोरी करने से पहले, ही प्लान इज वर्क वेल, वो अपने काम को बड़े अच्छे से अंजाम देता है। वो पहले सब सारी प्लानिंग करता है कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। दिस टाइम अब क्या होता है, अब उसकी एक टर्न आई है कि अब उसने सोचा कि है कि वो क्या करे, एक चोरी करेगा, एक रॉब करेगा, सेफ को फिर से लूटेगा। तो उसने स्टडी की किस इलाके में कैसे, कहाँ, क्या उसने चोरी करनी है। तो वो एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर वो ताला बनाता है और हर रोज़ उस घर को घूरता है कि वहाँ पर शायद वो लूट कर सकता है। तो उस घर का नाम है शूटओवर ग्रेंज। और वो लगातार 4 weeks 2 सप्ताह से उस घर को एग्जामिन करा, उसकी स्टडी करा है, कितने मेंबर्स है, कहाँ पे गए हुए हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन किसके साथ रहता है, तो ये सारी चीज़ वो जानकारी ले लेता है। तो ऐसा होता है कि उसको जब भी कोई स्टडी करनी होती है, जब भी कोई प्लानिंग करनी होती है, तो हर चीज़ को बारीकी से एग्जामिन करता है। ही स्टडीड इवन द मिनिटेस्ट थिंग अबाउट द हाउस। छोटे से माइनस मतलब छोटी से छोटी चीज़ के बारे में उसने काफ़ी अध्ययन किया, उसके सेन यानी ब्रेक इनटू किया, उसको सेन लगाया उसके अंदर। अब जैसे उसको पता लगा कि जो फैमिली है, पूरी फैमिली है, वो कुछ दिनों के लिए जो है लंदन गई हुई है, अपने किसी काम के लिए या फिर किसी भी प्रोफेशन के लिए या किसी भी अर्जेंट वर्क के लिए, वो उसकी पूरी फैमिली जो लंदन गई है। तो इसी दौरान वो चाहता है कि वो लंदन से वापस आए, तो मैं इसकी यहाँ पर इस घर में चोरी कर लूँ। द फैमिली वॉज इन लंडन। 2 सर्वेंट, जो 2 सर्वेंट है, हु लुक्ड आफ्टर द हाउस हैड गॉन टू मूवीज। और 2 जो नौकर थे जो उस घर के थे, वो कहाँ गए हुए थे, मूवीज देखने के लिए गए हुए थे। तो अब उसने क्या किया, इसकी प्लानिंग शायद हो सकती है। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल। वो अंदर आए कैसे, बिहाइंड द गार्डन वॉल। अब जो बगीचे की दीवार से उसके ऊपर से वो अंदर आया एंड एंटर्ड द हाउस। घर में प्रवेश किया। देयर वॉज अ बिग पॉट ऑफ फ्लावर्स। अब उसने देखा कि टेबल के ऊपर एक बड़ा
मेज पर जो है गुलदस्ता रखा हुआ है फूलों का। द सेंट ऑफ फ्लावर्स टिकल्ड हिज नोज, उसको गुदगुदाया, उसकी जो नोज है उसमें एलर्जिक जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई दिए, तो वो क्या करने लगता है, ही स्नीड्स रिपीटेडली, वो बार बार क्या करता है, स्नीजिंग करने लगता है, छींक मारने लगता है। ही थॉट, उसने ये सोचा, दैट हिज डिसीज वुड हिंडर हिज वर्क, शायद ये उसके लिए मतलब ठीक नहीं होगा या फिर वो उसको उसके जो काम में है वो दखलंदाजी करेगी। तो उसने उसको महसूस किया कि शायद ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए वो क्या करता है, ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ, वो अपना मुंह हैंडकरचीफ में यानी रुमाल में जो है वो दबा लेता है, शायद अब दोबारा से मुझे स्नीजिंग ना हो। देन ही हर्ड द वॉइस ऑफ अ यंग लेडी बिहाइंड हिम, तभी जैसे ही वो अपना मुंह हैंडकरचीफ में रख लेता है, हैंकी में रख लेता है, तो उसी समय उसको आवाज़ आती है, साउंड सुनाई देती है, किसी वॉइस आती है, किसकी, एक लेडी की, यंग लेडी की आती है जो उसके पीछे खड़ी है। शी स्पोक काइंडली टू हिम, वो बड़े उससे पोलाइटली बोलती है, बड़े आराम से, मतलब ज़्यादा ऐसे झल्ला के नहीं बोलती है, आराम से बोलती है। शी प्रिटेंडेड टू बी द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ दैट हाउस, अब वो बहाना बना लेती है, प्रिटेंड का मतलब होता है वो बहानेबाजी करना, कि वो इस घर के मालिक की पत्नी है, जो उस घर का मालिक है उसकी पत्नी है। शी सेड, उसने ये भी कहा, दैट शी हैड come there suddenly because she needed her jewels to wear them in the party that night। अब उसने ये बहाना बना दिया कि वो उसको अचानक से आना पड़ा इस घर में, ताकि वो अपने ज्वेल्स हैं जो गहने वो ले जाए, क्योंकि वो उस रात पार्टी में पहनने वाली थी। अब उसने बड़े अच्छे से बहाना बना दिया। अब जो बर्गलर यानी हॉर्स डैंडी, उसको क्या पता था कि इसके साथ ये रियल भी है या फेक है, उसको तो नहीं पता था इस बारे में, हालांकि उसने बड़ा अच्छे से एग्जामिन किया था, लेकिन उसको इसके बारे में पता नहीं था। इसीलिए जो है वो लुटेरा क्या कहता है, ही वुड डू एनीथिंग ग्लैडली फॉर हर, क्यों उसके लिए वो बड़े अच्छे से करेगा, क्यों, क्योंकि वो तो उसको ऑनर समझ रहा है, घर का मालिक है, घर की मालकिन है। अगर उसको चोर दिख जाता है तो वो शोर मचाएगा, पुलिस के हवाले करेगा, लेकिन वो तो बड़े पोलाइटली इसको कहती है कि मुझे ज्वेल्स चाहिए हैं और मुझे ये पार्टी में पहनने, तो इसको हॉर्स डैंडी को ये लगा शायद इसको पहनने होंगे और वो तो इससे बच जाएगा, अगर वो उसके लिए कुछ भी करेगा तो वो शायद इस चोरी के लिए पकड़ा ना जाए तो वो बच सकता है, ठीक है। इसलिए उसने कन्फेस किया कि वो कुछ भी करेगा। द यंग लेडी सेड, उसने ये कहा कि जो औरत थी, दैट शी नीडेड द ज्वेल्स बट शी हैड फॉरगॉटन द नंबर्स, अब उसके पास जो सेफ थी उसके अंदर जो पासवर्ड या पासकोड होता था वो भूल गई है, वो लेने उसको ज़रूरत थी तो अपनी आभूषणों की, ज्वेल्स की, लेकिन वो नंबर भूल गई है। शी आस्क्ड हिम, उसने उसको ये भी कहा, टू ओपन, उसको खोलने के लिए, तो सेफ, कि इसको खोल दो, बेशक मैंने नंबर मैंने खो दिए हैं लेकिन आप इसको खोल दो। डैनबी ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, अब वो उसको तोड़ देता है, मतलब उसको खोल देता है और वो काम बिना ग्लव्स पहने किए होता है, उसने बिना ग्लव्स पहने उसको सेफ को खोल दिया। द यंग लेडी गॉट द ज्वेल्स एंड गो, और जो मतलब जो यंग लेडी है वो क्या करती है, जितने ज्वेल्स हैं वो ले जाती है और चली जाती है। हॉर्स डैनबी वेंट अवे हैप्पीली, अब हॉर्स डैनबी वो भी बाहर आ जाता है, बिकॉज ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम द डिफिकल्ट सिचुएशन। अब वो ये सोचता है कि उसकी जो सिचुएशन थी वो गलत सिचुएशन में फंस गया था, हो सकता है शायद वो उससे बच गया है, जो 2 दिन से लगातार उसके साथ हो रही थी कि वो कैसे अंदर जाने की कोशिश करता है, तो उस सिचुएशन से वो बच गया है कि मालिक ने मुझे देख लिया, शायद मैं बच जाऊँ इससे, इसलिए वो उस सिचुएशन से बच जाता है और वो थैंक कहता है, अपने गॉड को, भगवान का शुक्रिया अदा भी करता है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि हॉर्स केप्ट हिज प्रॉमिस टू यंग लेडी, अब उसने जो यंग लेडी को एक प्रॉमिस किया था कि वो किसी को नहीं बताएगा कि उसने जो सेफ है उसको तोड़ा है, तो वो तो प्रॉमिस कर लेता है, उसने तो विश्वास कर लिया कि ये ऑनर है और वो किसी को नहीं बताएगा इसके बारे में, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ऑन द थर्ड डे, जैसे ही वो सेफ टूटी उसी के तीसरे दिन, ही डिसाइडेड टू रोब सम अदर सेफ, कि उसने डिसाइड किया कि वो दूसरी सेफ को जो है रोब करेगा, क्योंकि उसका जो है वर्क था वो कंप्लीट नहीं हुआ और वो अभी अधूरा था, इसलिए वो सोचता कि दूसरी जो रोब है, जो दूसरी सेफ है उसको रोब करे। लेकिन ऐसा उसने सोचा, इसके लिए प्लानिंग करे,
उससे पहले वो शायद उसको कंप्लीट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि बट ही नेवर गोट द चांस टू पुट हिज प्लान इनटू प्रैक्टिस। और उसका जो अभ्यास के अंदर जो उसका जो प्लानिंग थी वो शायद कभी कंप्लीट नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि न्यूज़ फैल गई थी कि शूट और रेंज में चोरी हो गई है और जो वहाँ जो फैमिली थी वो वापस आ चुकी होती है। ठीक है, तो सभी को लगा कि यहाँ पर चोरी हुई है, तो इसकी खबर जो सभी चारों तरफ फैल जाती है। तो उन्होंने जब एग्जामिन कराया तो उसके जो फिंगरप्रिंट्स थे वो सारी जगह फैले हुए थे। ठीक है, और सभी जगह फैले हुए थे। तो इसी बिहाव पर उसको लगा कि शायद मेरे अंदर मैंने गलती की है या किसी भी तरीके से। तो उसी समय क्या होता है, बट नोन अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शूट और रेंज। उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, एक पुलिसमैन ने उसको अरेस्ट किया उस रॉबरी के लिए जो शूट और रेंज में उसने की थी। क्यों? अभी मैंने बताया, हिज फिंगरप्रिंट्स वर फाउंड एट द ऑल ओवर द रूम, सब जगह उसके फिंगरप्रिंट्स थे। ठीक है, तो इसीलिए उस फिंगरप्रिंट्स के आधार पर उसको पकड़ा गया। ही एडमिटेड, अब उससे पहले वो बता देता है सभी को कि जो यंग लेडी है, ठीक है, उसके कहने पर उसने सारी चीज़ की। ही एडमिटेड दैट ही हैड ओपन द सेफ फॉर द यंग वाइफ ऑफ ओनर ऑफ द हाउस। इस घर की मालिकिन जो मालिक है उसकी पत्नी के कहने पर उसने ये सेफ को तोड़ा था। लेकिन कोई इस पर विश्वास क्यों करेगा? क्योंकि सभी उसकी घर की जो मालकिन है उसको जानते थे और किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। नो वन बिलीव्ड डैनबी, अब किसी ने डैनबी पर विश्वास नहीं किया क्योंकि वो यंग लेडी नहीं थी, उस घर की मालकिन जो काफ़ी बड़ी उम्र की थी। ठीक है, इसलिए विश्वास नहीं किया, इसलिए सभी को लगा ये झूठ बोल रहा है। ही वॉज सेंट टू जेल, अब उसको जेल में भेजा गया। नाउ ही डिड नॉट लाइक द थॉट ऑफ द ओनर अमंग थीव्स। अब उसको विश्वास हुआ, क्या हुआ? उसको ये लगा, उसने ये सोचा, ही डिड नॉट लाइक द थॉट, उस विचार को वो पसंद नहीं करता है या उसने उस विचार को पसंद नहीं किया। क्या? ऑफ द ओनर अमंग थीव्स, एक मालिक चोरों के बीच। यानी क्या है, वो उसको भी लूटा गया, उसको खुद को लूटा गया, वो खुद एक लुटेरा है, उसको भी लूट लिया। एक लेडी ने एक छोटी सी बात कह के कि वो मालकिन है और सारे ज्वेल्स लेके चली गई और बदले में उसके जेल जाना पड़ा। तो देखो कितनी बड़ी घटना उसके साथ हुई है। ठीक है, तो यही बात आती है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। यहाँ पर विश्वास किया उसने, तो यहाँ पर विश्वास का प्रश्न आता है कि उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए था, उसने भी उसको सस्पेक्ट से देखना चाहिए था। क्लियर है? तो ये हमारे पास एक अच्छी स्टोरी है विद अ ग्रेट मोरल। I hope that you will understand this story. Clear, students? Thank you.